नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखिए, ये जो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिए हैं, ये कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उनसे रिलेटेड है। और ये आपका इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से आपको एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। ठीक है। ये इसमें क्या होगा आपका, जैसे कि ये पूछा गया है, हमारे हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, है ना। जैसे कांग्रेस कब बनी, कौन उसका पहला अध्यक्ष था, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन आजकल क्वेश्चन थोड़ा हटके आ जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि कौन कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष बने, पहले कौन से बने, या फिर आपको चार ऑप्शन दे देंगे कि कौन से कभी के समय में मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। विदेशी अध्यक्ष कौन सा किस साल में बना, कहाँ पर उसका अधिवेशन हुआ, कौन ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता तीन तीन बार की, और जो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन हुए वो कब आयोजित किए गए, किस जगह पर आयोजित किए गए, कौन महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इन्हें देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा, देखिए, बनी कांग्रेस क्यों बनाई गई थी? क्योंकि हमारे देश में जो ये थे ब्रिटिशर्स, वो रूल कर रहे थे, हमारा शोषण कर रहे थे। तो उस टाइम पे एक ऐसी हमें संस्था चाहिए थी जो हमारी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाए। हमारी क्या विशेष है, क्या किन बातों को लेकर हम परेशान हैं, बहुत छोटी छोटी बातें अंग्रेजों को पहुंचाने के लिए हमने कांग्रेस बनाई थी। तब उद्देश्य ये नहीं था कि हम इन्हें यहाँ अपने यहाँ से भगा देंगे या फिर अपना देश आज़ाद करा लेंगे। उस टाइम केवल एक हमारा बहुत साधारण सा उद्देश्य था कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें हम बताएं अंग्रेजों को और अपनी थोड़ी सी मांगे उनसे मनवाएं, भले ही राज उन्हीं का यहाँ पर चलता रहे। देखिए, इसमें आपके पहला ये टॉपिक है कि कौन से विदेशी और मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष हमारे यहाँ हुए हैं। तो 5 विदेशी अध्यक्ष हुए हैं हमारे यहाँ। जैसे 1888 में भी उन्होंने ये अध्यक्षता की, 1889 में, 1910 में, 1894, 1904 और 1917 में। ये 5 हमारे साल हैं जिनमें हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे हैं वो विदेशी रहे हैं। जैसे 1888 में इलाहाबाद में हुआ, उसके अध्यक्ष जॉर्ज ह्यूल थे। उससे अगला 1889 का बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बैडबर्न ने की। 1894 में फिर चलते हैं, वहाँ मद्रास में हुआ और अल्फ्रेड वेब ने इसकी अध्यक्षता की। फिर 1904 में मुंबई में हेनरी कॉटन ने अध्यक्षता की। 1910 में इलाहाबाद में बैडबर्न ने अध्यक्षता की, और 1917 में एनी बेसेंट ने, जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। फिर हमारे यहाँ 5 मुस्लिम अध्यक्ष हुए: 1887, 1887, 1896, 1913, 1921, 1923 और 1914। उसमें 5 कौन कौन से थे? एक तो थे बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह सयानी, सैयद मोहम्मद, हकीम अजमल खान, मौलाना आज़ाद, और फिर से मौलाना आज़ाद। ठीक है। ये आपके मद्रास, कलकत्ता, कराची, अहमदाबाद, इन सब में हुए हैं। जो मौलाना आज़ाद हैं, उन्होंने जो लास्ट 1940 से 46 तक, यानी देश की आज़ादी तक भी, जिन्होंने एक तरीके से कांग्रेस की अध्यक्षता की। और वो कहाँ पर हुआ था उनका, उनको कहाँ से सेलेक्ट किया गया था? जब अधिवेशन हुआ रामगढ़ में हुआ था। ठीक है। और विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। अब विशेष अधिवेशन से क्या मतलब है? मतलब ऐसे अधिवेशन होते थे कि जो हर साल, मतलब ऐसे इनके मतलब हर साल तो आयोजित होते ही थे, लेकिन विशेष अधिवेशन उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि एक नियमित वार्षिक अधिवेशन से अलग किसी विशेष उद्देश्य के लिए या फिर असाधारण राष्ट्रीय परिस्थिति में बुलाए जाते थे, है ना। यानी कि इमरजेंसी, एक तरीके से इमरजेंसी में जो अधिवेशन हमें आयोजित करना पड़े वो हमारे विशेष अधिवेशन कहलाते थे। जैसे कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया हो, ऐतिहासिक निर्णय लेना हो, ठीक है, तो इस तरह के हमें फिर क्या करना पड़ता था? विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ता था, जिसमें कि दिल्ली में बुलाया गया 1923 में। उसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद ने की थी। अब कांग्रेस के कौन दो लोग हैं जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो एक तो है दादा भाई नौरोजी और एक है जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्षता की। जवाहरलाल नेहरू ने 1929, 1936 और 1937 में अध्यक्षता की। अब जो विशेष अधिवेशन हुए हैं वो भी हमारे 5 बार हुए हैं। देखिए, 1918 में, 1920 में, 1923, 1946 और 1949। सैयद हसन इमाम, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में 1946 में अध्यक्षता की थी, और 1949 में ही दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। ये जो आपका कलकत्ता वगैरह में जो अधिवेशन हुए हैं, ये आपके असहयोग आंदोलन से रिलेटेड हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद में एक बार इससे अलग भी लाहौर में भी अधिवेशन जो हुआ था, जो पूर्ण स्वराज के लिए हुआ था, वो भी एक तरीके से उसको भी हम विशेष अधिवेशन ही बोल सकते हैं एक बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने कहा, एक सेकेंड, जो इसके कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे, वो तो हमें पता ही है, कांग्रेस 1885 में बनी थी मुंबई में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे
WC बनर्जी। यानी अगर पूछा जाएगा कि पहला ईसाई अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी थे। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादाभाई नौरोजी थे 1886 में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल थे। और पहले हिंदू अध्यक्ष कौन बने थे, पी आनंद चार्लू 1991, 1891 होगा ये, ठीक है, नागपुर में। यहाँ पर ही मिस प्रिंट है। नेक्स्ट है महिला अध्यक्ष। महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी 1916 में, सरोजनी नायडू बनी 1925 में, और नलिनी सेनगुप्ता बनी 1933 में। तो 3 आज तक इसकी महिला अध्यक्ष हुए हैं। ये तो फिर से वही है, देखिए, विशेष अधिवेशन, इसमें कोई खास बात नहीं है। आप एक बार इनको जरूर बहुत अच्छे से लर्न करके जाना। इनको आपको बहुत अच्छे से, इनकी ईयर भी लर्न होनी चाहिए, इनकी जगह भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। यहाँ से आपको 1 नंबर का पक्का मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।